नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बात होगी इस बुलेटिन में दीदी के दिल्ली प्लान की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं। ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। हालांकि माना जा रहा है कि ममता का ये दौरा पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने की एक बड़ी कवायद है, एक बड़ी कोशिश है और इसीलिए ममता बनर्जी आज कांग्रेस के 3 बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग करेंगी। थोड़ी देर में कमलनाथ, दोपहर 3 बजे आनंद शर्मा और शाम 6:30 बजे अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात करने वाली हैं ममता बनर्जी। आप देख रहे हैं कि बंगाल में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद दिल्ली में है दीदी और बीजेपी कह रही है कि बंगाल को छोड़कर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालना चाहती हैं दीदी, लेकिन बंगाल की जनता का क्या होगा। लेकिन ममता बनर्जी की जो कोशिश है कि विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को मनाकर, इकट्ठा करके, एकजुट होकर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दी जाए और पीएम का चेहरा क्या ममता बनर्जी हो सकती हैं। ये कोशिश तो जारी है, लेकिन क्या वो तमाम और अन्य नेताओं को एकजुट कर पाएंगी। पीएम से ममता की मीटिंग पर दिलीप घोष का बयान भी आया है। दिल्ली में पीएम से पैसा मांगने आई हैं ममता बनर्जी। दिलीप घोष कह रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने में ममता नाकाम। दिलीप घोष का यह भी कहना है, साथ ही कहा कि बंगाल को नॉर्थ बांग्लादेश बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी। तो इस तरीके से ममता बनर्जी पर बीजेपी की तरफ से हमला भी हो रहा है। इससे पहले वर्चुअल मीटिंग की थी, संबोधन दिया था, तब भी बीजेपी की तरफ से इसी तरह का निशाना साधा गया था। लेकिन तय है, रास्ते आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी इससे पहले एक बार कोशिश कर चुकी हैं तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को एक मंच पर लाकर, लेकिन एक राय नहीं हो पाई थी और इसीलिए कोई बड़ा चेहरा उभर कर नहीं आया था। लेकिन एक बार फिर से दीदी कोशिश कर रही हैं वैसी। हमारे साथ दिलीप घोष हैं, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के नेता। और आप जानते हैं दादा कि जब ममता बनर्जी इस बार दिल्ली में है तो एजेंडा केवल प्रधानमंत्री से मुलाकात का नहीं है, उनकी कोशिश विपक्षी दलों को एकजुट करने की है और वो कोशिश इसलिए ताकि बीजेपी को जवाब दिया जाए। बीजेपी को जवाब देने के लिए तो मैदान में लड़ना पड़ेगा ना। लोकसभा को बंद करके जवाब नहीं दिया जाता, चर्चा करके दिया जाता है। और 40 लोगों को टीम लेके आए हैं, बंगाल भवन को पूरा बुक करके रखे हैं। ये खाली प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, वो तो कभी भी मिल सकते हैं, इसके लिए कोई मना ही नहीं है। लेकिन आज उनको लग रहा है बंगाल में सरकार जो चल रही है वो डामाडोल है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है सरकार की, कर्मचारियों में रोष है। अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस का नौकरी का नियोग पत्र लेके घूम रहे हैं लोग, नियोग नहीं हो रही है। टीचर्स का परीक्षा पास करके धरना दे रहे, डंडा चल रहा है उनके ऊपर से। लोगों का डीए नहीं है, जो पार्ट टाइम टीचर है 1500 रुपये तनख्वाह उनको मिलता था महीना, वो भी बंद है। तो इसलिए वहाँ स्थिति बहुत खराब है। जब मुझे लगता है कुछ दिन थोड़ा सा रिलैक्स करने की। ये सारे मुद्दे आप लोगों ने चुनाव में उठाए थे, अब से कुछ दिन पहले ही उसके नतीजे ने साबित कर दिया कि इसका असर नहीं है। अब ममता बनर्जी और उनकी टीम कहती है 2024 में पूरे देश में फैला हो गया। भाजपा ने लड़ाई दिया, इसलिए भाजपा को 3 से 77 सीट लोगों ने दिया, बाकी विपक्षी दलों को जो नाटक करते हैं उनको खत्म किया। और 19 में लोकसभा चुनाव में एक बार उन्होंने परख चुकी है, सारे पार्टियों को लेकर लड़ाई की थी, उनकी 12 सीट कम हो गई है। बाकी कई पार्टी का प्रतिनिधि आज तक यहाँ लोकसभा तक पहुँच ही नहीं पाए और मोदी जी 282 से 303 पहुँचे। पूरा देश का मोदी जी पर भरोसा है, इसलिए कोई अल्टरनेटिव नहीं। आखिरी प्रश्न, आपको भी लगता है ममता बनर्जी मोदी जी के सामने विपक्ष का चेहरा बनना चाहती है? प्रयास तो कर लें, बंगाल में पहले चेहरा बने, बंगाल को पहले तरक्की बनाएं, लोगों को लगे कि हाँ तरक्की, और बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं। ये बड़ी बात कि बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की कोशिश है, लेकिन ममता बनर्जी दिल्ली में ये साबित करने के लिए कि वो गोल बंद कर सकती हैं विपक्ष को। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। लेकिन दीदी की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे कमलनाथ। 2:30 बजे से ये 2 से 2:30 बजे के बीच में मुलाकात का सिलसिला शुरू होना है और शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है दीदी की। लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं से भी मुलाकात फिक्स हुई है। तो सबसे पहले कमलनाथ से मुलाकात कर रही हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ फिर उसके बाद मुलाकात उनकी अभिषेक मनु सिंघवी से भी होनी है शाम 6:30 बजे। लेकिन 4 बजे की मुलाकात मायने रखती है। 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम बनने के बाद पहली बार मिलेंगी ममता बनर्जी। और ऋषिकेश इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश,
ये दीदी का दिल्ली प्लान है और मुलाकातों का दौर अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो रहा है। कांग्रेस के 3 बड़े सीनियर लीडर उनको चुना है और 4 बजे होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात तमाम तकरार के बाद। ऋषिकेश। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेता कमलनाथ सबसे थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी के आवास पहुंच चुके हैं। अभिषेक बनर्जी का हालांकि आधिकारिक आवास है और यहीं पे सभी नेताओं को बुलाया गया है। कमलनाथ पहुंच गए हैं, आनंद शर्मा 3 बजे पहुंचेंगे और फिर 3:30 बजे प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगी और 6:30 बजे फिर अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात है। इस मुलाकात के पहले प्रशांत किशोर अंदर मौजूद हैं, अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं वो मौजूद हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात के पहले ये लोग अगर बैठे हैं, मुकुल राय भी इसमें मौजूद हैं। तो ये चर्चा है कि किस तरीके से बात करना है, क्या एजेंडा होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि कल यानी 28 जुलाई को शाम 4 बजे जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सबको बंग। ऋषिकेश को आप सुन रहे थे। अभिषेक बनर्जी के घर पर ममता बनर्जी हैं और कमलनाथ पहुंचे हैं, मुकुल रॉय वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में आनंद शर्मा पहुंचेंगे। ये पीएम से मुलाकात के पहले की हलचल है, पीएम से मुलाकात के पहले की मीटिंगें हैं। और उधर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान भी आ गया है। उद्धव ठाकरे देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, अब ऐसे दीदी की मुश्किलें बढ़ेंगी, जरूरत पड़ी तो भविष्य में नेतृत्व करेंगे, संजय राउत ने कह दिया। एक तरफ दिल्ली में दीदी कवायद कर रही हैं कि विपक्ष को साथ लाकर वो नेतृत्व कर सके 2024 में, लेकिन देखिए संजय राउत के बयान ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, सुनिए। मैं उद्धव जी को सालों साल से जानता हूँ और मेरे पास वो तारीख भी नहीं है मैं उनको कब मिला था, लेकिन 40-45 साल से हमारा रिश्ता कायम रहा है। वो बहुत ही एक संयमी नेता है, बहुत ही प्यारे इंसान है और लोगों के ऊपर प्यार करने वाले, हमेशा ऐसा नेतृत्व है कि सबको साथ लेके जाते हैं हमेशा। आज जब मुख्यमंत्री बने हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे परिवार का कोई प्रमुख वहाँ बैठा है, ये उनका सबसे बड़ा यश है। और देश को भी इसी प्रकार से कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी नेतृत्व की तो मैं हमेशा कहता हूँ उद्धव जी का नेतृत्व राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जासूसी कांड पर मचे संग्राम की। पेगासस जासूसी मामले पर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों का कामकाज बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बिल्कुल नहीं चल पाई। विपक्षी सदस्य किसान आंदोलन के साथ पेगासस जासूसी केस पर भी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है और आज कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी सदस्यों ने संसद परिसर में पेगासस जासूसी केस को लेकर खूब प्रदर्शन किया और पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया है कि सरकार निजता के अधिकार का हनन कर रही है। 2 तस्वीरें सुनिए। कुछों को हिरासत में भी लिया गया है। लोगों को हिरासत में लेकर देखिए महिलाएं भी हैं काफी ज्यादा यहाँ पर, तो महिला वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से चलाना चाहते हैं और वो एक तरफ जासूसी कर रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को मोवाली बोल रहे हैं। ये जो उनकी आदत है, शायद मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेटिक्स को टिकाने की बात नहीं है, संविधान को तहत चलने की बात नहीं है। वो सारे चीजों को बंद करके वो जाना चाहते हैं डिक्टेटरशिप के और उसी तरीके से वो चल रहे हैं। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करेगी न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। तो फिजूले बात करने में कोई फायदा नहीं। हर दिन नया नया लोगों के खिलाफ ये जो कार्रवाई किए हैं, ये लोग जो गुपचुप तरीके से जो कारोबार किए हैं, जो खुफियागिरी किए हैं, जो जासूसी किए हैं, ये नया नया चीज उजागर हो रहे हैं। तो इस हालत में क्या डिस्कस करेंगे? वो आज डिस्कस करेंगे, कल एक दूसरा नाम आ जाएगा, कल डिस्कस करेंगे, परसों दूसरा नाम आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो। हमारे 2 एजेंडा आइटम है, एक है सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और एक है साइबर सिक्योरिटी।
इन दोनों में कोई नहीं। ये नहीं है कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि सरकार ने तो एक सीरियस जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं किया। हम कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी अपना काम करेगा, लेकिन एक जुडिशियल इंक्वायरी में जितने चीजें कर सकेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जज आपका फोन लेके लैब को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं, क्या स्टैंडिंग कमेटी ये कर सकता है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी कमेटी का काम है हम करेंगे, लेकिन उसी वक्त अब ये भी जानना चाहिए कि हमारे देश में कमीशन ऑफ इंक्वायरी होती है, जज की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ये सब होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। आप आके स्टेटमेंट कर देते हो और उसके ऊपर कहते हो हमने जो कह दिया। लोगों को बोलने दो उसके ऊपर। हम डेमोक्रेसी में है, जनतंत्र में काम करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? आप किसी का भी नंबर लेके जासूसी कर रहे हो। अच्छा, जो कुछ बात वो कंपनी पेगासस कर रही है, वो तो पता चलता है कि किसको दिया, किसने मांगा था, वो टेक्निक किसने मांगा, अगर मांगा है तो कब मांगा और इस्तेमाल कैसे किया, इसकी तो बात होगी ना पार्लियामेंट में, कि नहीं होगी? जो चीज अब यहाँ करोगे तो गलत है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शनी हो रही है और हम उसका समर्थन कर रहे हैं। और पेगासस जासूसी मामले को लेकर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतर आए और इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये देखिए तस्वीरें झड़प की। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता सुनहरी बाग रोड पर प्रदर्शन कर गृह मंत्री के घर की तरफ बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जिनकी झड़प भी हुई है वहां पर सुरक्षा कर्मियों से। अमित शाह के जो पेगासस मामला सरकार का पीछा छोड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा, खासकर कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती और लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आज एक बार फिर से दिल्ली में ठीक ये सुनहरी मस्जिद के पास तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सब आप देखिए लगातार पुलिस इन्हें खदेड़ रही है यहाँ से, क्योंकि ये लोग तमाम लोग अमित शाह के जो गृह मंत्री अमित शाह के घर की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पूरी तरह से रोक दिया। और यहाँ पर देखिए आप लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ये बताइए किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? ये जो जासूसी हो रही है, जासूस के खिलाफ ये हमारे अध्यक्ष जी अनिल चौधरी उन्होंने प्रदर्शन करा है। ये कौन कर रहा है जासूसी? किस चीज की जासूसी? ये जासूसी जो हो रही है, जो फोन टेप हो रहे हैं राहुल गांधी जी के, जो भी हमारे नेता हैं उनके जो फोन टेप हो रहे हैं, ये उसकी जासूसी जो हो रही है, उसके खिलाफ ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए लगातार जो पुलिस है वो क्योंकि यहाँ से इन लोगों को हिरासत में लेकर देखिए महिलाएं भी हैं काफी ज्यादा यहाँ पर, तो महिला पुलिसकर्मी उनके लिए लगी हुई है और उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पेगासस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस उग्र अपना जो रुख है वो रखे हुए और आज एक बार फिर से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लेकिन पुलिस ने पूरी रोड को बंद कर दिया। रास्ता जो है ये गृह मंत्री अमित शाह के घर की तरफ जाता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहीं उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। महिलाएं भी हैं, उनको भी हिरासत में ले जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि उन्हें यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, तो इसीलिए पुलिस यहाँ से तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जा रही है। मोहसन मित्रा के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। ये संग्राम सड़क पर है, सदन में वहीं विपक्ष के हंगामे पर बोले हैं मुख्तार अब्बास नकवी। संसद में चर्चा के लिए तैयार है सरकार, विपक्ष मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। दिक्कत ये है, मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से ये कहा गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वही मुख्तार अब्बास नकवी भी कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ हंगामा चाहता है, विपक्ष सिर्फ चर्चा नहीं करना चाह रहा है, सिर्फ हंगामा हंगामा हंगामा। सरकार ने कहा कि कोरोना से लेकर के महंगाई से लेकर के जिन मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है, डिस्ट्रप्शन के अलावा डिस्कशन से दूर भाग रहा है और बार बार हर दिन एक नया बहाना देश के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और एक और सियासी घमासान जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के सीनियर मंत्री टीएस सिंह देव विधानसभा से वॉकआउट कर गए हैं और टीएस सिंह देव ने कहा है कि जब तक उन पर लगे आरोपों पर स्थिति साफ नहीं हो जाती है तब तक वो सदन में नहीं आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के और उन पर इतना बड़ा आरोप, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत सुलझे हुए मंत्री हैं, उन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक नहीं आऊंगा। दरअसल कांग्रेस के ही एक विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया है कि टीएस सिंह देव से उन्हें जान का खतरा है
और इसी के बाद आज टीएस सिंह देव ने विधानसभा की कार्यवाही बीच में ही छोड़ दी और वॉकआउट कर दिया। ये देखिए तस्वीरें। और उन्होंने कहा है कि जब तक ये मामला नहीं सुलझेगा, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाएगा, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। अशोक तिवारी रायपुर से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अशोक, ये क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है? अब ये मामला किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि टीएस सिंह देव ने तो वॉकआउट कर दिया है और वो तब तक नहीं आएंगे जब तक जांच नहीं हो जाती है। देखिए, ये पूरा मामला तो बताता है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार के भीतर, कांग्रेस सरकार के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। टीएस सिंहदेव जरूर विधानसभा छोड़कर अपने बंगले लौट गए थे सदन के भीतर, ये कहते हुए कि जब तक उनका स्टैंड पार्टी यानी कांग्रेस की सरकार सदन के भीतर क्लियर नहीं करती, तब तक वो सदन के कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस पवित्र सदन में वो नहीं आएंगे। ये कहकर जैसे ही सिंहदेव बाहर निकले, बंगले के लिए रवाना हो गए, विधानसभा के भीतर जमकर गहमा गहमी मच गई। विपक्ष ने सरकार पर एक बड़ा एलिगेशन लगाया, जमकर सदन में हंगामा हुआ। लेकिन इन तमाम पृष्ठभूमि के पहले एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि कैबिनेट की जो दो अहम मंत्री हैं, उनके फोन करने पर टीएस सिंहदेव इस वक्त विधानसभा पहुंचे हैं। यह स्पीकर का कमरा है, तस्वीरों में देखिए स्पीकर का कमरा है। इस कमरे में ही टीएस सिंहदेव भीतर जो स्पीकर हैं विधानसभा के चरणदास महंत, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने कक्ष में है। यानी छत्तीसगढ़ सरकार के भीतर जो एक हंगामा बरपा है, उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश में अब पूरे जो बड़े नेता हैं वो एकजुट हो गए हैं और शायद थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक भी इस विधानसभा के भीतर ही होगी। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी होगी और कोशिश इस समस्या का पटाक्षेप करने को लेकर होगा, क्योंकि विपक्ष हमलावर छत्तीसगढ़ सरकार पर बना हुआ है। और आ रही हूं वापस आपके पास। देखिए, बड़ा अपडेट दे दिया है कि टीएस सिंह देव वापस आ गए हैं और अभी विधानसभा स्पीकर के कमरे में ही है, वो बातचीत कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। रमन सिंह ने कहा है कि पूरी सरकार बिखर गई है। सुनिए। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे खानदान के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा था, ऐसा लांछन मुझे झेलना पड़ रहा है। उस सरकार में मैं हिस्सा रह के उस सरकार के कार्रवाई में भाग क्यों लूंगा? एक प्रकार से वॉकआउट करके सरकार के कार्रवाई से बहिष्कार करके और ये कहते हुए जाना कि जब तक संतोषजनक जवाब सरकार यानी मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा, मैं इस सदन में नहीं आऊंगा। ये सरकार को कटघरे में खड़े करने वाला इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बीजेपी की डिमांड होगी कि जो बातें आज हाउस में हुई है तो उसका स्पष्टीकरण विधानसभा में और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये मामला वही दर्शाता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।